एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या दर्जा है? क्या गुरु के बिना मनुष्य अपने जीवन में सफलता पा सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हे अर्जुन, आओ आज मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार की बात है, गुरु समर्थ जी का एक शिष्य था जो रोज भिक्षा के लिए घर घर जाता था और बोलता था, गुरु समर्थ जी की जय हो, गुरु समर्थ जी की जय हो। एक दिन शिष्य ने एक घर का दरवाजा खटखटाया जिसमें एक तांत्रिक रहता था। शिष्य बोला, गुरु समर्थ जी की जय हो, और अंदर से जोर से आवाज आई कि ये कौन है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है? गुरु समर्थ जी की जय हो, मेरे सामने किसी और का गुणगान कर रहा है। कौन है तू और कौन है ये समर्थ जिसका तू इतना गुणगान कर रहा है? शिष्य ने कहा कि वह मेरे गुरु है। तांत्रिक क्रोध में आकर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दरवाजे पर आकर तू किसी और का गुणगान कर रहा है। मैं भी देखता हूँ कितनी शक्ति है तेरे गुरु में। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा और कल सुबह से पहले तेरी मौत हो जाएगी। शिष्य ये सुनकर घबरा गया और गांव वाले भी बोले कि इस तांत्रिक का दिया श्राप कभी भी खाली नहीं जाता है। शिष्य घबराकर अपने गुरु जी के पास आश्रम पहुंचा और पूरे रास्ते वही यही सोचता रहा कि आज मेरा आखिरी दिन है। जैसे ही वह आश्रम पहुंचा तो गुरु जी ने शिष्य से पूछा, क्या भिक्षा ले आए? शिष्य कुछ नहीं बोला और मुंह लटका कर एक कोने में बैठ गया। गुरु जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो शिष्य ने पूरी कहानी गुरु जी को बताई। गुरुदेव ने उसकी पूरी बात सुनी और मुस्कुराकर बोला कि चलो अब भोजन कर लो। तो शिष्य बोला कि गुरु जी, आप भोजन करने की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरी मौत होने वाली है। तो गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से तू इतनी चिंता क्यों कर रहा है? लेकिन फिर भी शिष्य नहीं माना। गुरुदेव बोले, चल जैसी तेरी इच्छा। इतना बोलकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोते समय गुरुदेव ने शिष्य को बोला कि मेरे चरण दबा दे। शिष्य ने सोचा कि मेरी जिंदगी के जितने भी पल बचे हैं मैं गुरुदेव की सेवा में लगा देता हूँ। सोने से पहले गुरुदेव बोले कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन तू मेरे चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, मैं आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर गुरुदेव सो गए और शिष्य पूरी भावना से गुरु के चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने ही वाला था। तभी तांत्रिक ने अपने श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को सोने चांदी और हीरे मोती से भरी थाली दे कर आश्रम के दरवाजे पर भेजा। देवी ने दरवाजे की चौखट से आवाज लगाई और बोली, इधर आओ और ये सोने चांदी से भरी थाली ले लो। शिष्य ने बोला कि मैं ये थाली लेना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं गुरुदेव के चरण छोड़कर नहीं आ सकता। आप अंदर आकर ये थाली दे दीजिए। लेकिन वह देवी बोली कि नहीं, तुमको बाहर आकर ये थाली लेनी होगी। लेकिन शिष्य ने बोला कि देवी, अगर देना है तो यही रख दीजिए, लेकिन मैं गुरुदेव के चरण छोड़कर नहीं आ सकता। जब उस देवी को शिष्य को बाहर बुलाने में सफलता नहीं मिली, तो तांत्रिक ने रात्रि के दूसरे पहर में शिष्य की मां का रूप बनाकर एक स्त्री को भेजा। तभी शिष्य को दरवाजे पर से एक आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? माँ की आवाज सुनकर शिष्य ने सोचा कि अच्छा हुआ कि मरने से पहले माँ के दर्शन हो गए। वह औरत जो माँ का रूप धारण किए हुए थी बोली, बेटा आओ, मैं तुमको अपने गले लगाना चाहती हूँ। बहुत समय हो गया है तुमको गले से लगाए हुए। लेकिन शिष्य बोला, माँ मैं अभी नहीं आ सकता, अभी मैं गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ हूँ। शिष्य बोला कि माँ मैं भी आपको गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता, आप अंदर आ जाओ माँ। लेकिन सब उस स्त्री को लगा कि उसकी ये योजना काम नहीं आ रही है, तो वह वापस लौट गए। फिर रात्रि का तीसरा पहर हुआ तो तांत्रिक ने यमदूत के रूप में एक राक्षस भेजा। राक्षस दरवाजे पर पहुंचकर बोला कि चल, तेरे जाने का समय हो गया है, मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरी मौत आ गई है। शिष्य बोला, यम हो या यमदूत, मैं अभी नहीं आ सकता। अगर तुमको मेरे प्राण लेने हैं तो यही आकर ले लो, लेकिन मैं गुरुदेव के चरण छोड़कर नहीं आ सकता। फिर राक्षस भी उसको बाहर नहीं ला सका। फिर सुबह हुई, सूरज निकला और गुरुदेव भी जग गए। गुरुदेव ने शिष्य से बोला कि अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने कहा था कि उस तांत्रिक का श्राप कभी भी खाली नहीं जाता, लेकिन तुम तो अभी तक जीवित हो। अब शिष्य को समझ आई कि
गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य गुरुदेव के चरणों में गिर गया और बोला, जिसके सिर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो भी शिष्य अपने गुरु की आज्ञा पर चलता है, उसको तो मौत भी आने से पहले स्वयं अनेक बार सोचती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान ही ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।